थैंक यू सो मच फॉर चेकिंग आउट माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वो वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ है। और वेब डेवलपमेंट के अंदर जो सबसे फंडामेंटल चीज़ होती है वो HTML होती है। तो सबसे पहली जो हमारी प्लेलिस्ट होगी वो HTML के बारे में होगी कि HTML क्या चीज़ है और उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तीन चीज़ें मैं इसके बारे में कहूँगा कि तीन टेक्नोलॉजीज़ जो फंडामेंटल होती हैं। एक होती है आपका पेज का जो बेसिक लेआउट होता है। फॉर एग्जांपल ये एक वेब पेज है, तो इसका लेआउट ऐड करने के लिए कि कौन सी चीज़ टेक्स्ट है, कौन सी चीज़ इमेज है, किस चीज़ को बोल्ड करना है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें एक इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं जो HTML है। तो एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जिससे आप पेज का स्ट्रक्चर ऐड करते हैं। फिर उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन देने के लिए, उसको कलर्स देने के लिए, उसकी पोजीशन सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS। तो फर्स्ट थिंग इज़ HTML, सेकंड थिंग इज़ CSS कि CSS को यूज़ करके हम अपने पेज को जो उसका विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं उसको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और फिर हमारे पेज के ऊपर जो बटन्स होंगे या कुछ फॉर्म होगा या कुछ इनपुट लेनी होगी, तो उस इनपुट को लेने के लिए या उस पे प्रोसेसिंग करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है। तो तीन चीज़ें हैं। पहला ये है कि पेज का स्ट्रक्चर, दूसरा पेज का डिज़ाइन, और तीसरी चीज़ होती है पेज को अगर उसके अंदर हमने कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। और जो ब्राउज़र जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है दैट इज़ जावास्क्रिप्ट। तो HTML होगी आपकी स्ट्रक्चर के लिए, CSS हो गई उसको डिज़ाइन करने के लिए, और जावास्क्रिप्ट है उसको डायनामिक करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक फॉर्म है तो इसको सेंड बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। या इस पे अगर हम मज़ीद फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, HTML क्या होती है इसके बारे में हम पूछ लेते हैं गूगल से, व्हाट इज़ HTML। और यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन टू HTML में चले जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इससे आप मार्कअप ऐड कर सकते हैं। बाय मार्कअप हमारा मतलब ये होता है कि पेज का स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो पैराग्राफ्स ऐड करने हैं, जो बटन्स ऐड करने हैं, जो इमेज ऐड करनी है, जो वीडियो ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें मार्कअप के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा हम इससे इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट दिया गया है और इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ये कहूँगा, बाकी चीज़ों को सारा आप भूल जाएं। सिर्फ आप ये चीज़ देख लें, ये जो मैंने हाईलाइट की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एक ओपनिंग टैग है, इसको हम टैग बोलते हैं जो ब्रैकेट्स के अंदर होता है। अब ये जो भी टैग है उस पर अभी हम फोकस नहीं करते। और एक उसका क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, और उसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो कंसीडर होगी एज अ जो हमने टैग उसको दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल H1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है हेडिंग 1। तो ये जो चीज़ जो इसके अंदर टेक्स्ट होगा ये सारा हेडिंग 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से ये पैराग्राफ है, P से पैराग्राफ। तो इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा इसको हम बोलेंगे पैराग्राफ, या इसको जब ब्राउज़र अंडरस्टैंड करेगा तो उसको ये पता चलेगा कि ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, फेयर अनफ। अच्छा, अगर आप HTML सीखते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आप उसके बाद वेबसाइट्स बना सकते हैं, वेब पेजेस बना सकते हैं। आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं एज अ वेब डिज़ाइनर या एज अ वेब डेवलपर। फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट टू लर्न along द वे। और इसके अलावा आप मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हैं। ठीक है, सो अब ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास अवेलेबल जिनको हम यूज़ करते हुए अगर हमें HTML का स्किल आता है तो हम उससे मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हैं। मतलब HTML से आप उसका मार्कअप बना सकते हैं, नॉट एवरी फंक्शनैलिटी एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए हम आयोनिक यूज़ कर सकते हैं फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, फ़ोन गैप यूज़ कर सकते हैं। और ये दो टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ करके HTML को यूज़ करते हुए मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको स्टार्ट करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, इसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। एक तो पहली बात यह है कि इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करना है कि हम जो भी चीज़ HTML के अंदर लिखेंगे वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में होगी, तो वो एक फ़ाइल के अंदर होगी। ठीक है, जब फाइल होगी फॉर एग्जांपल हम ये सारी चीज़ एक फ़ाइल के अंदर ऐड कर देंगे,
और जब हम उस फाइल को इन ब्राउज़र ओपन करेंगे, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है, ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे आपके बाकी सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपके सिस्टम के अंदर, इसी तरह से ब्राउज़र भी एक सॉफ्टवेयर है। तो वो क्या करता है कि वो ये एबिलिटी रखता है कि वो इस चीज़ को समझ सके। ये जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो इस चीज़ को समझ सकता है, और उसको पता है कि H1 के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसको मैंने किस तरह से शो करना है, और पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ लिखी है उसको किस तरह से शो करना है। एनीवेज, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो हमें दो चीज़ें रिक्वायर होंगी। एक तो ये कि हम फाइल को एडिट कर सकें, उसके अंदर अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकें, और दूसरा ये कि हमारे पास एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। तो जो फ़ाइल के लिए मैं रेकमेंड करूँगा आपको, फ़ाइल एडिटर आप कह सकते हैं, या आपका IDE जो आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो आप कह सकते हैं। उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड आप यूज़ करें। इसके डाउनलोड के पेज पे चले जाएं और आपकी जो भी मशीन है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको डाउनलोड कर लें, और इसके अंदर फिर आप अपनी फ़ाइल को ओपन करके उसको एडिट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मुझे इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड वन जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो गूगल क्रोम है। अगर आप गूगल क्रोम में जाते हैं और आप यहाँ पे डाउनलोड नाउ के बटन में चले जाते हैं, तो आप यहाँ से गूगल क्रोम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, मैं गूगल क्रोम को प्रेफर करता हूँ। अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली VS कोड के अंदर। VS कोड को जब आप ओपन करेंगे तो आपका व्यू इस तरह से भी हो सकता है और थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। बहरहाल आप यहाँ से जाएंगे, फाइल में जाएंगे, और यहाँ से आप ओपन फोल्डर करेंगे। ठीक है, ओपन फोल्डर करके आप किसी भी अपने फ़ोल्डर के अंदर चले जाएं। मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है HTML के नाम से, या यहाँ से आप न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आप वहाँ पे भी एक पहले से फ़ोल्डर क्रिएट करके और उसको यहाँ से आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये फ़ोल्डर और उसका जो भी उसके अंदर फाइल्स होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। अगर आपके पास ये व्यू नहीं आ रहा तो आप प्रॉबेबली एक रॉन्ग टैब के अंदर हैं। लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक्सप्लोरर होगा, आप उसके अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस फाइल को नाम देता हूँ index.html। ठीक है, HTML इसकी एक्सटेंशन होगी। index.html के में आने के बाद यहाँ पे आप बेसिक पेज का स्ट्रक्चर ऐड करने के लिए आप दोबारा W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जाके यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप चले जाएंगे तो ये आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ें समझाऊँ, मेरा मकसद ये है कि हम एक पेज को रन कर सकें, आपके पास ये चीज़ सेटअप हो जाए और आप कोड करने के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है, अच्छा, अब इसको हमने रन कैसे करना है। रन करने के लिए आप इसके फ़ोल्डर में जहाँ पे आपने क्रिएट किया है आप उसमें जा सकते हैं। उसमें जाने के लिए आप यहाँ से राइट क्लिक करके रिवील इन फोल्डर या फाइंडर, आपके पास विंडोज़ में भी ये ऑप्शन आ रही होगी, उसमें आप जा सकते हैं, या आप डायरेक्टली अपने फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे। इस फोल्डर में जाने के बाद आप यहाँ से इस फाइल को राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम कर लेंगे। अब जब मैं इसके अंदर आ गया और मैं अब वापस जाता हूँ कोड के अंदर, VS कोड के अंदर, तो यहाँ पे मैं चेंजेस करूँगा अगर, तो वो मेरे पास अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H1 आ रहा है और P आ रहा है, और इसी तरह से आप अपने पेज के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे भी हेडिंग 1 आ रही है और पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं बात कर रहा था कि जब हम कोड लिखेंगे तो उसको ये हमारा जो ब्राउज़र है जिसको एक सॉफ्टवेयर मैंने कहा था, ये उसको अंडरस्टैंड करेगा, और जो उसके अंदर चीज़ हम ऐड करेंगे उसको उस हिसाब से ओपन करेगा। अब इसको पता है कि हेडिंग को मैंने किस तरह से शो करना है और पैराग्राफ को किस तरह से शो करना है। ठीक, तो ये चीज़ होगी। अगर मैं यहाँ पे फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि सेकंड पैराग्राफ, और इसी तरह से मैं पेज के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे स्टिल आ रहा है माय फर्स्ट हेडिंग, बिकॉज हमने वहाँ पे फाइल के अंदर चेंज किया लेकिन हमने पेज को रीलोड नहीं किया। जब हम रीलोड करेंगे तो यहाँ पे ये चेंज भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हम पेज के अंदर जब काम कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे होते हैं, और एवरी टाइम इसको रीलोड करना इतना फिजिबल नहीं होता। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर आप कर लेते हैं तो बेहतर है। आप एक्सटेंशंस में जाएं और आप यहाँ पे लाइव सर्वर के नाम से एक एक्सटेंशन है वो सर्च कर लें, और उसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि आप अपने एक्सप्लोरर में दोबारा वापस आएँ, आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी ओपन विद लाइव सर्वर। जब ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये क्या होगा, पेज हमारा लाइव सर्वर के साथ ओपन हो जाएगा। अब अगर मैं अपनी index.html के पेज में जाता हूँ
और मैं इसको भी कर देता हूँ सेकंड पैराग्राफ, और इसको मैं सेव करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये पेज रीलोड हो जाएगा। सो नाउ व्हेन एवर वी आर मेकिंग चेंजेस, कि हम जब भी चेंजेस यहाँ पे कर रहे होंगे, तो हमें इस चीज़ की परेशानी नहीं होगी कि हमारा पेज रीलोड हुआ है या नहीं हुआ। मैंने पेज रीलोड नहीं किया, लेकिन ये यहाँ पे काम कर रहा है, जबकि आपका पुराना पेज जो है, जो मैंने पहले ओपन किया था, आ, वो उसको अगर हम रीलोड करेंगे तो ही चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। सो नाउ दैट वी अंडरस्टैंड दी वेरी बेसिक स्टफ ऑफ HTML, इसके बाद हमारा मेन फोकस होगा कि हम टैग्स के बारे में सीखें और इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में सीखें। तो हमारा जो सेटअप है वो सारा कंप्लीट हो गया। आप ये सेटअप कंप्लीट करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सीरीज़ है उनके अंदर हम टैग्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर हमारी CSS की भी प्लेलिस्ट आएगी, और CSS के अंदर भी हम सारी CSS की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा उसके अंदर हम एक वेबसाइट भी बनाएंगे, जो कि एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी, और उस पोर्टफोलियो वेबसाइट को आप एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पे मैं कोड करूँगा और आप भी अलॉन्ग द वे उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको प्रैक्टिस करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।